पेपर में 4-5 चीज तो मीन है। क्या है? आलोकवर्त खंड काव्य, उसमें चरित्र चित्रण नायक का पूरा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है? पत्र है एक, सेवा में प्रधान चाह या फिर किसी भी अधिकारी को भी खड़ा, उसका पूरा पैटर्न। तीसरी चीज क्या है? निबंध। निबंध में पहला हेडिंग है प्रस्तावना और लास्ट का हेडिंग है उपसंहार। बीच के हेडिंग उसका मतलब है जो सारांश है, क्या हमने इसका निष्कर्ष क्या निकला, ये है उसका मतलब, ठीक है। उसमें लास्ट में वो लिखना, बीच में जो हेडिंग है वो तोड़ के बना सको हम किसी भी निबंध को लिखकर, जैसे भारतीय कर्षक जीवन की त्रासदी, इसमें भारतीय कर्षक है पहला, उसके बारे में लिखना भारतीय कर्षक, एक हेडिंग बन गया। उसके बाद है भारतीय कर्षक जीवन की त्रासदी, यानी भारतीय कर्षक का जीवन, उसका जीवन कैसा होगा। त्रासदी की कम है कि भाई उसका क्या क्या समस्याएं हैं, बहुत गंभीर समस्या त्रासदी चल रहे हैं, ठीक है। फसलों के रेट अच्छे नहीं मिलते, बाढ़ आ जा, ठीक है, बारिश नहीं होती टाइम पे या ज्यादा बारिश हो जाए तो ये ओले पड़ जा, ठीक है, या फिर कोई बीमारी आ जा फसल में। इस तरीके से हम इन चीजों को लिख सकते हैं। ज्यादा दो डाल के जो निबंध है अगर हम छांट सको लिखने का अंतर। पहले तो वे जो थारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसा भारतीय कर्षक है, खेती खाती का हम जुड़े हुए हो, खेती के बारे में, किसानों के बारे में जो भी कुछ समझ में आओ वो लिख दो, ठीक है। या फिर वो जिसमें ज्यादा हेडिंग बन सकते हो, जो यहां से देखने में थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा हो, जैसा पर्यावरण असंतुलन मानव जीवन पर प्रभाव, तो पर्यावरण एक हेडिंग, पर्यावरण असंतुलन दूसरा हेडिंग, मानव जीवन पर प्रभाव तीसरा हेडिंग। आई बात समझ में? इस तरीके से दोवा और सोरठा, इनकी परिभाषा और उदाहरण सहित यो क्वेश्चन पक्का है कि पेपर में आना ही आना 2 नंबर में। एक दोवा याद करो, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन हो है, तो एक ही, पहले तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, और एक उदाहरण याद करो, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो हनुमान चालीसा में पर शुरू में जो चीज है वो दो वही है, निज मुनि मुकुर सुधा, ठीक है। आई बात समझ में? करुण रस, वियोग रस, जैसे बहुत सारे रस हो, हास्य रस हो यानी उसमें हंसने का भाव आवेगा तो हास्य रस है, करुण रस है यानी दुख का भाव आवेगा तो करुण रस है, अगर कोई सज रहा संवर रहा तो श्रृंगार रस है, ठीक है, अगर कोई डर रहा भयानक रस है, अगर किसी को जोश है पड़ गए तो वो वीर रस है। इस तरीके से उसकी परिभाषा लिख सको। अगर गाने भी लिख दोगे ना, जैसे जोश के गाने हैं लोन से, वो लिख दोगे तो वे फिर वीर रस का उदाहरण है, ठीक है। मान लो सजना संवरना हो रहा, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, मूर्तियों का कोई इतना गाना, वो श्रृंगार रस है फिर उसमें, अगर वो गाना लिख दोगे और उदाहरण बिल्कुल सही लिख देगा, ठीक है। आज फट्टे चक लैंड दे, ठीक है, आम जे मुंडे घास बन दे, वीर रस है इनमें, ठीक है। केसरी का गाना है, तो ये सारे इस तरीके से कोई गाना भी लिखोगे ना वो भी बिल्कुल सही जाएगा। दुख वाला दर्द भरा गाना लिख दोगे, दिल टूटने वाला, तो वो करूँ रस का होगा, ठीक है भाई। दिल तोड़ के पियो मेरा, इसमें हास्य रस साई अच्छा मेरे भाई। आई बात समझ में? बस तो भाई पैरे में क्वेश्चन करने, यानी जहां सेम चीजें मिले हमें पैरे में, जो क्वेश्चन में लिख रहा वो ही पैरे की लाइन में लिखेगा, वो इसका आंसर होगा। संस्कृत को पढ़ के उसे अपने भाषा में हिंदी की तरह लिख दो। ये बाद में हलन डबल वाले बिंदु, संस्कृत जो बना हुआ है सब कुएं वाली मात्रा हटा के अपनी भाषा में से जो का तो लिखोगे तो वो इसका हिंदी अनुवाद ही हो जाएगा। आई बात समझ में?
और पार्ट का नाम लिखना है इसमें जरूर, बहादुर या पंचलाइट, इन दोनों में से एक कहने का सारांश जरूर आएगा। और एक बात में ध्यान रखियो, ये जो कवि है और ये लेखक है, इनमें 12वीं वर्ड होता है। जीवन परिचय हेडिंग नहीं गिरना, क्या नहीं गिरना, जीवन क्या हेडिंग गिरना, ये साहित्य परिचय, साहित्य परिचय हेडिंग गिर गया। उसके साहित्य के बारे में लिखना कि भाई उन्होंने कहाँ अध्ययन शुरू करा था, कहाँ पहला लेख लिखा, कहाँ पहली कविता लिखी, ये कहाँ पढ़ाया, कहाँ पढ़ा वो, ठीक है। और उसकी रचनाएं लिखनी कि कौन कौन सी रचना उन्होंने लिखी थी। जीवन परिचय आई बात समझ में। बाकी वही है पाठ का शीर्षक और कवि। 10वीं वाले में तो लिखना संदर्भ, इसमें बस पाठ का नाम और कवि का नाम सीधा डायरेक्ट लिखोगे तब भी पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में। तो इनके पाठ के नाम याद कर लो, गद्य में और पद में, और उनके लेखक के नाम याद कर लो। ये थारा पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा कंप्लीट। लिखने का जो मेन तरीका है पेपर का, एंट्री पहले पूरे ध्यान से करो। मोटरसाइकिल बिल्कुल आराम से चलाओ, आराम से चला के अपने सेंटर तक जाओ। एंट्री एंट्री चेक करके भरो, कोई नहीं आती हो तो टीचर से पूछो। आराम से पहले पेपर पढ़ो, ध्यान से पूरा पेपर। और पेपर में जो क्वेश्चन बहुत बड़े तरीके से है वो सब तक पहले करने, और जो बिल्कुल नहीं है वो सब तक बाद में करने। करना पूरा का पूरा पेपर, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक। चाहे जहां कम पढ़ रही चीजा वहां चाहे पैरा भरना, पर करना पूरा। आई बात समझ। चलो ये चीजें तैयार करो, बैठ जाके।